नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में आज नई सरकार का गठन हो गया है। आज कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। बता दें, कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उत्साहित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और कई विपक्षी नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। विपक्षी नेताओं की पहुंच पर लोगों का कहना है, क्या कांग्रेस विपक्षी एकता का प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने अपने कैबिनेट में शामिल होने वाले 8 नामों की सूची राज्यपाल को भेज दी। इससे पहले कांग्रेस ने इन नामों की मंजूरी दे दी थी। बता दें, जिन 8 नामों को राज्यपाल के पास भेजा गया है उनमें जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, सतीश जारकिहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और BZ जमीर अहमद खान शामिल हैं। इन नामों को पार्टी की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट के लिए नामों के चयन में सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार की ओर से 2000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ट्विटर पर भिड़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए ट्विटर पर लिखा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि 2000 के नोट अब भी लीगल टेंडर हैं। पढ़ा लिखा मूर्ख मंत्री फिर झूठ बेचने निकल पड़ा है। कबीर जी ने सच ही कहा है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भयानो कोय। शीशमहल में रहने वाले कट्टर भ्रष्टाचारियों की बौखलाहट स्वाभाविक है। शराब घोटाले में सरगना ने जितनी मेहनत की है, लगता है उस पर पानी फिर रहा है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने भी 2000 रुपए के नोट बंद करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि इतना ज्यादा कैश सर्कुलेशन का सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है, लेकिन 2016 में देश में 17.7 लाख करोड़ का कैश सर्कुलेशन है, लेकिन 2022 में कैश सर्कुलेशन बढ़कर 30.18 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्या कहते हैं आप पीएम जी? 2000 रुपए को नोट बंद करने के मामले में अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि आज 2000 रुपए के नोट को बंद करना ही था तो इन्हें लाए ही क्यों थे, केंद्र सरकार जवाब दे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, MSME ठप हो गए और करोड़ों रोजगार गए। और अब 2000 रुपए के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्देदारी है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। केंद्र सरकार और दिल्ली आम आदमी पार्टी के बीच टकराव का नया दौर शुरू होने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली राज्य के लिए सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का अध्यादेश जारी किया, जिसके पास दिल्ली में ग्रुप ए के सभी अधिकारियों और दानिक्स के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की पावर होगी। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पिछले सप्ताह के फैसले को रद्द करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसने दिल्ली सरकार को सर्विसेज की बागडोर सौंपी थी। अदालत ने तब एक निर्वाचित सरकार के माध्यम से व्यक्त लोकतंत्र में लोगों के जनादेश के महत्व को रेखांकित किया था, लेकिन मोदी सरकार ने अब उसको दरकिनार करते हुए ये फैसला लिया है। केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाए जाने के कुछ घंटों बाद आप नेता आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। आतिशी ने कहा कि वो जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को 6 महीने के लिए भी सत्ता दी जाती है तो वो चमत्कार कर सकते हैं, जो पूरे देश को लोकतंत्र और ईमानदार राजनीति की ताकत दिखाएगा। उन्होंने कहा, यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को असंवैधानिक रूप से छीनने का एक प्रयास है। आतिशी ने कहा, ये लोकतंत्र है, लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पीएम नरेंद्र मोदी इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अधिकार दिया है। आप नेता संजय सिंह ने भी अध्यादेश को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर साबित कर दिया है कि वो तानाशाह हैं। वो लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट और संविधान में विश्वास नहीं रखते। यह अध्यादेश संविधान के खिलाफ है।
बता दें, दिल्ली सरकार को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों में कार्यकारी शक्ति दी थी, लेकिन शुक्रवार की रात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश लाकर पलट दिया है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में 22 मई से होनी तय है। इस बीच चीन की ओर से कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर में होने के कारण इसमें हिस्सा नहीं लेगा। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने वांग वेनबिन से सवाल किया कि इस तरह की खबरें हैं कि चीन भारत के कश्मीर में अगले सप्ताह होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बहिष्कार करेगा, क्या विदेश मंत्रालय इसकी पुष्टि कर सकता है? इसके जवाब में वांग वेनबिन ने कहा कि चीन विवादित क्षेत्र में G20 की किसी तरह की बैठक का कड़ा विरोध करता है। चीन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। चीन द्वारा G20 बैठक में कश्मीर में शामिल नहीं होने को लेकर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि वो अपने क्षेत्र में बैठकें करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही भारत ने कहा कि चीन के साथ सामान्य संबंधों के लिए उसकी सीमा पर अमन चैन जरूरी है। बता दें, 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से ये जम्मू और कश्मीर में पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है। एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े शनिवार को सीबीआई के सामने एक मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए। जिस मामले में वो पेश हुए हैं उसमें उन पर आर्यन खान को छोड़ने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। वानखेड़े सुबह करीब 10:15 बजे वांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई के कार्यालय पहुंचे। एजेंसी के कार्यालय में प्रवेश करते समय मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते कहा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।